आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन में इन तीनों वीरों की हल्की सी मैं चर्चा करूंगा। हल्का तो नहीं कहूंगा क्योंकि इनका नाम और इनका समर्पण और इनका त्याग इतना सब कुछ है हमारे देश के लिए कि इनके जीवन के बारे में बोलना, इनके नाम को भी बोलना अपने आप को ऊर्जा से भर देता है। मुझे किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर भगत सिंह के जीवन पे कुछ मोटिवेशनल बोलना। मेरा एक ही जवाब था, ये जो नाम है ना, ये नाम, इस नाम को कभी एकांत में बैठकर पढ़िएगा तुम और 4 से 5 बार गुनगुनाइएगा, शहीद भगत सिंह। मैं कहता हूं तुम्हारा यदि रोम रोम नहीं खड़ा हो जाए और अंदर से एक आवाज ना आ जाए, मुझे प्राउड है कि मैं उस धरती पे पैदा हुआ जहां ऐसे वीर पैदा हुए। इनकी नाम नाम से रोम रोम खड़ा हो जाता है, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। स्मृतियों की सुगंध से महके करोड़ों मन। आज दीपित हो रहा इस धरती का रेत का कण कण, जिस भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की साधना पल्वित पुष्पित हुई है, उस भारत भूमि के हर कण कण को मेरा नमन, हर कण कण को मेरा नमन। ये लोग ऐसे हैं, मुझे कई बार फील होता है कि क्या हम उसी हिंदुस्तान के वासी हैं जहां ऐसे लोग पैदा हुए हैं। सोचिए, एक विद्यार्थी के रूप में यदि मुझे ये प्रेरणा लेनी हो कि मैं भगत सिंह के जीवन से क्या सीखूं, तो पहली चीज यही सीखनी है कि इनका नाम प्रेरणादायक है। एक छोटी सी आयु का बच्चा, आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे लें। अरे सिलेक्शन लेने के लिए इनके जीवन को कभी पढ़िएगा तुम, इनके जीवन को सुनिएगा तुम, कभी तुम्हें फील होगा कि सिलेक्शन तो बहुत आसान है। इन्होंने जो मार्ग अपनाया, जो पथ चुना, बहुत मुश्किल था लेकिन उस पथ से डिगे नहीं। याद रखना, इनसे आप ये सीख सकते हैं कि जब लक्ष्य को बना लिया तो अडिग रहना है, अटल रहना है। एक छोटी सी आयु का बच्चा, 12 साल का बच्चा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरह वेदना से व्यथित हो जाता है और वीर वेदना से व्यथित होकर पहुंच जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की उस रक्त रंजित भूमि पे, और उस रक्त रंजित भूमि को देखकर आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं, और उसी धरती पे बैठकर उस रक्त सिंचित भूमि को, उस लाल मिट्टी को उठाकर और अपने पानी की बोतल में डाल के कहता है, जब तक इसका बदला नहीं ले लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। क्या इतना बड़ा लक्ष्य, इतना अडिग लक्ष्य बन सकता है। आप कहते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं होता, थकान होने लग जाती है, हारने लग जाते हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं। 12 साल के बच्चे ने साफ संकल्प ले लिया कि जब तक इस रक्त भूमि को जिसने लाल संचित किया है तब तक रुकूंगा नहीं। ये भगत सिंह था। लक्ष्य अडिग, अटल, अथक होना चाहिए। लक्ष्य बनाने के बाद रुकना नहीं। लक्ष्य तो मैंने बना लिया कि मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना, ग्रेड सेकंड बनना, ग्रेड थर्ड बनना है, लेकिन छोटी सी चुनौती आई और मैं रोने लग जाता हूं, बिखरने लग जाता हूं। इस व्यक्ति के सामने हजारों चैलेंज थे। इस देश में एक ऐसा क्रूर शासन था जो इन्हें जीतने नहीं दे सकता था, लेकिन युवा जब सोचता है और खड़ा होता है, और भारत भूमि का जब खड़ा होता है, दुनिया की हर ताकत हारने लग जाती है, हवाओं का रुख बदल जाता है। और भगत सिंह ऐसे ही थे। इन्होंने कहा कि जिंदगी में हर चीज अपने दम पे करनी है। दूसरों के कंधों पे केवल जनाजे निकाले जाते हैं, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है। यानी इनके जीवन से आप ये सीख सकते हैं कि भिक्षावृत्ति छोड़ दीजिए, लोगों के सामने रोना छोड़ दीजिए, लोगों के सामने झोली फैलाना छोड़ दीजिए, अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लीजिए कि सामने वाला कांप जाए तुम्हारी वीरता और साहस से। भगत सिंह को जब जेल में बंद किया गया, उन्होंने 116 दिन हड़ताल की, याद रखना, 116 दिन भूखे रहे। अंग्रेजों ने कोशिश की कि पानी की जगह दूध की 2 बूंद चली जाए, जबरदस्ती मुंह खोल खोल के बर्फ की शिलाओं पे दूध डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो बंदा हिला नहीं साहब, वो बंदा हिला नहीं साहब। यहां तो साहब छोटी सी प्रॉब्लम आई, जुकाम आई, बुखार आई और अपन रोने लग जाते हैं। कोरोना के नाम से एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है, जिस देश में ऐसे वीर शहीद पैदा हुए कि 116 दिन तक अन्न का दाना नहीं जाए। अपनी मांग बनाने के लिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन झुकना नहीं, याद रखना, झुकना नहीं। ये भगत सिंह का जीवन सिखाता है, याद रखना। और तीसरी बात जो आप इनके जीवन से सीख सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि जब जिंदगी में लक्ष्य बहुत बड़ा हो और अपने अस्तित्व और अपनी वजूद की लड़ाई हो, तो उस लक्ष्य में आने वाली हर छोटी मोटी चीजें जिंदगी में बड़ी नहीं बननी चाहिए। 1927 में भगत सिंह के देश प्रेम को देखकर उनके परिवार वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर दें। और भगत सिंह को जब वो फोटो दिखाई गई कि तुम्हारी सगाई करनी है, भगत सिंह ने कहा कि इस भगत सिंह की दुल्हन तो आजादी होगी। याद रखना, कोई अट्रैक्शन, कोई लालच, कोई छोटी चीज जिंदगी में मेरे लक्ष्य को रोकने में सफल नहीं हो सकती। यहां तो कोई प्यार भरी नजरों से जब एक बार देख जाता है तो बिखर जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। और वहां भगत सिंह का जीवन था
और उसने अपना पूरा जीवन जब इस वतन के लिए, देश भूमि के लिए समर्पित कर दिया, वहां मेरी शादी, मेरे परिवार की खुशी मायने नहीं रखती। याद रखना, जब लाइफ में कुछ सोच लिया, कुछ बड़ा कर लिया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। और चौथी चीज इनके जीवन से आप सीख सकते हैं, जिंदगी में डर नहीं रखना, भय रहित जिंदगी जीनी है। भय नहीं दिखना चाहिए कि सामने मौत खड़ी हो, स्वागत कीजिए। पहली बार आपने कोई इस धरती का ऐसा योद्धा देखा होगा कि तुम्हारी फांसी होने वाली है, और उस समय वो ऐसी बातें कर रहा है। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले जब उसकी मां उनसे मिलने के लिए आई, तो अपनी मां को क्या बोला? इतना बहादुर बेटा कोई हो सकता है क्या कि मां, कल आप मत आना, भाई कुलवंत को भेज देना, क्योंकि कल आप आई और मेरी लाश को देख के रोएंगी तो लोग कहेंगे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मां को कोई कायर कहे। अपनी मौत से पहले कोई इतना बहादुर कैसे हो सकता है, इतना वीर कैसे हो सकता है? जब फांसी सामने खड़ी हो, तब गले लग के रंग दे बसंती कैसे बोल सकता है? वो इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, मरकर भी ना आएगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू ये वतन आएगी। इतना उत्साह जिसकी जिंदगी में हो, इतनी भय रहित जिसकी जिंदगी हो, याद रखना, सैल्यूट है उस जिंदगी को, सैल्यूट है इनकी इस परिवार को, सैल्यूट है उस धरती को जहां ये लोग पैदा हुए। नमन करता हूं इन तीनों को, और उम्मीद करता हूं कि इस वीर भूमि का पैदा हुआ कोई भी बच्चा इनके जीवन की यदि किसी एक बात को भी मान लेगा, तो जिंदगी में कभी वो कमजोर तो साबित नहीं हो सकता, वो कभी कायर तो नहीं बन सकता, वो कभी रणछोड़दास तो नहीं बन सकता, वो कभी खराब परिस्थितियों की बात तो नहीं कर सकता। क्योंकि इनके सामने जितनी खराब परिस्थितियां थी कि जो 116 दिन भूखे रहकर जो बंदा देश के लिए धड़कता हो, याद रखना, और जो बंदा कहता है कि अपनी बात मनाने के लिए आवाज करनी पड़ती है, साहब आवाज करनी पड़ती है, उस आवाज का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं, आवाज आपको भी करनी पड़ेगी। और ये दुनिया है ना, ये बहरी है, ये जो लोग हैं ना जो तुम्हारी आलोचनाएं कर रहे हैं, बहरे हैं, जब तक तुम इनके ऊपर अपनी सिलेक्शन का फेंकोगे नहीं ना, ये देख आज लग गया हूं, तब तक ये दुनिया मानेगी नहीं कि तुम कुछ हो। ये तभी मानेगी जब भगत सिंह की तरह तुम बम फेंकोगे, और तुम्हें बम नहीं फेंकना, तुम्हें सिलेक्शन का बम फेंकना है। उस दिन ये कान खड़े हो जाएंगे जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो आज तुम्हारे पैर खींच रहे हैं, जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी भगत सिंह के जीवन की कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि मेरे देश के हर विद्यार्थी को अपनानी चाहिए, और मेरे स्टूडेंट को तो जरूर सीखनी चाहिए। तो नमन एक बार फिर से शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, और प्राउड है इस बात का कि उस भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं जहां ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, जो मतलब कई बार होता है ना कि जिंदगी एक तो 100 साल की जिंदगी होती है, और एक जिंदगी होती है सिर्फ 23 साल की। 23 साल की उम्र जहां खुद की कोई इच्छाएं नहीं, खुद की कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं, सब कुछ इस देश भूमि के लिए था। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व होना ही मुश्किल है। सैल्यूट है इस इंसान को, सैल्यूट है इस व्यक्तित्व को, सैल्यूट है उस माँ को, सैल्यूट है उस पिता को, सैल्यूट है इस भारत भूमि को जहां ऐसे अद्भुत लोग पैदा हुए हैं। ओके, आज का ये छोटा सा एक सेशन था इन तीनों को समर्पित।